अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और वेलकम करते हैं आपको आज अपने खसूसी प्रोग्राम में। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। आज का प्रोग्राम ख़ास क्यों है आपको लग रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स पे कि आज हम जश्न आज़ादी को खसूसी तौर पर मनाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे और उम्मीद है आप लोग भी अपने घरों में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जश्न आज़ादी जो हम पुरजोश तरीके से मनाते हैं वो हमें एहसास दिलाता है कि हमारा मुल्क जो है वो किस कदर कितनी कुर्बानियों से, लोगों की कुर्बानियों से, उनके पुरजोश जज्बे से हमें मिला है। आज का हम ये प्रोग्राम उन तमाम लोगों को डेडिकेट करेंगे जिन लोगों की वजह से ये सब्ज़ परचम लहरा और फ़ख्र से लहरा और आज हम अपने मुल्क में, अपनी रियासत में यहाँ बैठे हैं और बखूबी अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और अपने दिन को मना भी रहे हैं। अच्छा, आज का दिन, आज़ादी का दिन बहुत अच्छे से मनाया इसलिए भी जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त में जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और जो मार का सरअंजाम दिया, वो जीत जो है आज भी इन हवाओं में है और अवाम ने दिखाया कि आज भी हम बाहिम्मत हैं, हमारा जज्बा कितना और हम पुरजोश हैं अपनी जीत को लेके। आज हम ये दोनों चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी मैं जब आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा कि लोग, बच्चे सड़कों पर इस कदर रश है, निकले हुए हैं, झंडे लहरा रहे हैं, लोगों के घरों में झंडियाँ लगी हुई हैं और लोग बड़े पुरजोश हैं। और हम भी इसी जज्बे को मनाएंगे। हम मनाएंगे आज के दिन को आप सबके साथ, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स की और उनको डेडिकेट करेंगे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पुरसकून तरीके से बैठे हैं। हमारी अफवाज, हमारे लोग, हमारी कौम और जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिनकी कुर्बानियों की वजह से हमारा मुल्क हमें मिला, वो सारी चीज़ें आज हम मनाएंगे। और आज इसी के साथ हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब, जो कि सदर हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के और जिन्होंने फ़ातिमा जना के साथ भी, मोहतरमा फ़ातिमा जना के साथ भी काम किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे वो तमाम तारीख़ी चीज़ें, वो हिस्टोरिकल चीज़ें, वो यादें जो आपके पास हैं, हम उनको समेट सकें और हम लोगों तक भी उन चीज़ों को पहुंचा सकें। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं सुहेरा, जो कि रिपोर्टर हैं रूही टीवी की और एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेरा। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज़ादी, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। और आज तो हमारा सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है और पूरे ऑफिस में ही बल्कि जो है ना सब्ज़ और सफ़ेद सब लोग भी बने हुए हैं और पूरा ऑफिस भी जो है ना वो ग्रीन एंड वाइट नज़र आ रहा है। में भी एक अलग सी और खूबसूरत सी वाइब है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम घर से निकले, वो मैंने कभी वो पढ़ते हैं ना हम जब किताबों में और जब शोरा लिखते हैं, शेर पढ़ते हैं हम, तो हमें लगता है शायद ये किताबी बातें हैं कि फ़िज़ा में ऐसी फ़िज़ा थी कि जिसमें जज्बा था, जो लोग पुरजोश थे। लेकिन आज जब हम घर से निकले हैं तो वाकई फ़िज़ा ऐसी ही थी कि हम पुरजोश थे। आज जो है और ऊपर से अल्लाह ताला की रहमत भी हो गई है कि मौसम कितना खूबसूरत हो गया है और बादल हैं और बाहर जब मैं भी आ रही थी रास्ते में तो हर तरफ जो है ना वो पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, ये आवाज़ें भी आ रही हैं और एक खुशी है। ऐसे लग रहा है जैसे आज ईद का दिन है, उस तरह की बल्कि उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आवाम जो है वो गलियों में, मोहल्लों में, सब हर जगह आप देखें रश लगा हुआ है। और बच्चों में जो जज्बा है सिद्दीकी साहब, वो जज्बा नाकाबिले, यानी वो है कि आप उसको देखे बगैर रह नहीं सकते। आप उन बच्चों को कैसे, हैरान कुन जज्बा है वो कि जो किसी कदर भी वो धूप में खड़े हैं और झंडियाँ लगा रहे हैं। आप सड़कों पे देखें तो बच्चे जो हैं वो घूम फिर रहे हैं, झंडे, अपने से बड़े झंडे पकड़े हुए उन्होंने और वो लहरा रहे हैं फ़िज़ाओं में। तो कैसा ये एक पुरजोश जज्बा है? आप ये देखें कि दुनिया की जो तमाम कौमें हैं अपनी आज़ादी का दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि इस रोज़ हमने आज़ादी हासिल की थी। यही चीज़ बयान ही पाकिस्तान में कि
78 साल हो गए। 78 साल गुज़र गए। इससे पहले हमने कई सौ साल ग़ुलामी में हमें गुजारने पड़े। तो उसके बाद तकलीफ़ों के बाद, कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमने हासिल किया। तो इसलिए ये खुशी का लम्हा होता है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सारे शरीक होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि अपने अपने मनाने का अंदाज़ हर एक का मुख्तलिफ होता है। लेकिन यह है कि सबके हाथ में झंडे होते हैं, कौमी परचम वो लहरा रहे होते हैं, कौमी तराने पढ़े जा रहे होते हैं, गूंज रहे होते हैं, मिली नगमे होते हैं, बातचीत होती है। पाकिस्तान का कौमी रंग जो है वो सब्ज़ है। सब्ज़ रंग का लिबास जो है लोगों ने सब्ज़ और सफ़ेद पहना होता है। तो खुशी उनकी हर चीज़ से झलक रही होती है और ये एहसास होता है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। अगर हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अगर हम देखें कि आज़ादी कितनी अहमियत रखती है, ज़रा कश्मीर की तरफ देखिए, आप फ़लस्तीन की तरफ देखिए कि वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 100 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक वो आज़ादी की नेमत हासिल नहीं कर सके। तो इसलिए ये खुशी का लम्हा है और मना रहे हैं। और फिर इस साल तो हम ख़ास हालात में मना रहे हैं। वो इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि अभी हमने चंद माह पहले भारत के साथ मार्का लड़ा और उस मार्के में हमने कामयाबी हासिल की। तो अब ये दोहरी खुशी है जो इस साल हमें हासिल हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो जीत है जो आज हम मना भी रहे हैं। जश्न आज़ादी की जो खुशी है वो दोबाला हो गई है। लोगों में जो एक जोश, जज्बा और ख़ुशी की लहर है वो देखने के काबिल है कि किस कदर लोग खुश हैं। अच्छा सिद्दीकी साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का क़याम कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आपने वो वक्त देखा है और हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज आप यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं और आप हमें वो तमाम चीज़ें बता सकते हैं जो कि हक़ाइक़ हैं और आप ख़ुद विटनेस कर चुके हैं। जी, वो ये चीज़ें जो है हमेशा याद रहती हैं। पाकिस्तान जब बना तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 4-5 साल का था मैं। अच्छा। देखिए हाँ, कुछ बातें याद रह जाती हैं पुराने बचपन की और कुछ बुज़ुर्गों से सुनी होती हैं, देखी होती हैं और इतनी बार सुनी होती हैं कि वो पुख्ता हो चुकी थी हमारे जहन में और फिर बाद में हमने किताबों में भी पढ़ा होता है। तो अब जब तहरीक पाकिस्तान का ज़िक्र आता है तो वो तमाम मंज़र हमारी निगाहों में जो है वो घूम जाते हैं। वो जद्दोजहद, वो कोशिशें, वो नारे, वो जलसे जुलूस और वो सब चीज़ें सामने आ जाती हैं कि किस तरह लोगों ने जो है उन इलाक़ों में जहाँ हिंदू अक्सरियत में थे वहाँ भी मुजाहरे किए, जलसे जुलूस किए, फिर किस अंदाज में कुर्बानियाँ दी और वहाँ से जो है मुसलमानों पर तशद्दुद और सख्ती और जुल्म किया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि यहाँ से जाएं। हम आपको पता है आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन मना रहे हैं। वो आज़ादी जो 14 अगस्त 1947 को हमें मिली थी और जब कौम जो थी वो एक साथ इकट्ठी हो गई थी, जब बहुत सारी शख्सियात ने मिलकर हमें आज़ादी दिलाई थी और पहली बार ये सब्ज़ हलाली परचम फ़िज़ा में लहरा था जिसने हमें बताया था कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हमारे साथ एक बहुत सी ऐसी शख्सियात आज हमें मिलेंगी भी जो हमें बताएंगी कि तारीख़ी वाक़यात क्या थे। सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमें हिस्ट्री बताई भी और हिस्टोरिकल जो वाक़यात हैं वो हमें बताएंगे भी कि किस तरह से किन कुर्बानियों की वजह से हमें ये मुल्क मिला और आज हम आज़ादी से इस मुल्क में बैठे हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। सिद्दीकी साहब, आप हमें वाक़या बता रहे थे कि जब आज़ादी से पहले किस तरह के मामलात थे, क्या वाक़यात पेश आए। जी हाँ, आप देखिए कि किसी ज़माने में तो यहाँ मुसलमान हुक्मरान थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए और अंग्रेज़ों को निकालने के लिए फिर जद्दोजहद शुरू हो गई। तो उस ज़माने में इंडियन कांग्रेस पार्टी मौजूद थी, बाद में मुस्लिम लीग भी कायम हुई। इंडियन कांग्रेस पार्टी का मुतालबा ये था कि अंग्रेज़ यहाँ से जाएं और बरतानवी तर्ज़ की हुकूमत या निज़ाम यहाँ कायम करके जाएं और जो मुलाज़मतें वग़ैरह जो हैं या कहीं दाखिले हैं तो वो मेरिट पे होने चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये मुतालबात बड़े अच्छे थे, लेकिन हकीकत ये है कि जब वो कहते थे कि बरतानवी तर्ज़ की जमहूरियत यहाँ कायम हो
जमहूरियत में हमेशा अक्सरियत की हुकूमत होती है और मुसलमानों की अक्सरियत इंडिया में नहीं थी। तो कांग्रेस का मुतालबा बिल वास्ता ये था कि गोया मुसलमान कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे, मुसलमानों की तादाद कभी भी इंडिया में 1/3 से ज़्यादा नहीं रही। इसका मतलब ये कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं तो मुसलमानों को कभी भी हुकूमत में हिस्सा नहीं मिल सकेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें ये कहा गया कि मुलाजमतें मेरिट पे दी जाएं, उसके तहत दी जाएं। मुसलमानों का मुतालबा ये था कि हमारे लिए कोटा रखा जाए कि मुसलमानों में अभी वो तालीम आम नहीं हुई, मुसलमानों ने अंग्रेज़ी में तालीम हासिल नहीं की थी और अंग्रेज़ी लाजमी कर दी गई थी और इस वजह से उन्होंने कहा कि मुलाजमतों से मुसलमान महरूम रहेंगे। और तीसरी बात ये थी कि कांग्रेस ये कहती थी कि हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं, एक कौम है, यानी जोग्राफी बुनियाद पे, रिहाइश की बुनियाद पे। जबकि मुसलमानों का कहना ये था कि कौमियत जो है वो मज़हब से बनती है, एक मज़हब के मानने वाले एक कौम और दूसरी मज़हब के मानने वाले दूसरी कौम। तो ये इख्तिलाफ मौजूद था। हमने जद्दोजहद की कोशिश की और कांग्रेस की जानिब से इसकी मुखालफत की गई। उनका रवैया जो है कभी भी मुसलमानों के हक़ में नहीं था और सर सैयद ने भी इसी तरफ तो जो लड़ाई थी। नतीजा ये है कि इसमें बेशुमार लोग कांग्रेस से अलहदा हो गए। कायद-ए-आज़म इब्तिदा में कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का रवैया देखा तो 1920 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया और अपने आप को फिर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। सिद्दीकी साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं, लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अशफाक कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। वालेकुम अस्सलाम इशफाक जी, बताइए। पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। जी 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 मेरी तरफ से सबसे पहले तो पाकिस्तान की पूरी आवाम को, पूरी कौम को दिल से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद हो और जो हमने मार्का जीता उसकी भी मुबारक हो। इस मौके पे मैं खासतौर पर पाक फौज को खड़े होकर इस टाइम में खड़ा हुआ हूँ और सलूट पेश कर रहा हूँ जनरल साहब को। इस टाइम में खड़ा हूँ, ये मेरे कौम का मुजाहिद है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में बरकत दे और ये पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन जनरल अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। और दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में याद रखिएगा, मैं अपनी तमाम कौम से यह करता चलूँ, याद रखिएगा कि अपने शोहदा को मत भूलिएगा। बिल्कुल। और जी अलीजा बेटा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अनाउंस कीजिए जितने भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जिनके नजदीक कोई शोहदा का घर है तो अपनी फैमिली के समेत उनके घर जाएं, उनके बच्चों में तहफ़ तकसीम करें। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमें उन लोगों को नहीं भूलना जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, एक आज़ाद मुल्क में बैठे हैं, अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो कोशिश करें आपके इर्द गिर्द या करीब शोहदा का जिनका घर है, जिनको आप जानते हैं, जिनके घरों में जा सकते हैं आप उनके घरों में जाएं, लेकिन जिनके घरों में नहीं जा सकते आप उनको एटलीस्ट फ़ोन कॉल पे उनके साथ बात करें और उनके जो शोहदा हैं उनको सलाम भी पेश करें। उनकी जितनी भी कुर्बानियाँ, उनकी वजह से हमें ये मुल्क मिला, उनके घर वालों को भी आप एजाज़ दीजिए। अच्छा जी, इसी के साथ आज हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बहुत प्यारे से क्यूट से बच्चे हैं जो कि इजहार कर रहे हैं अपने मुल्क से मोहब्बत का, और वो किस तरह से कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स की शक्ल में। अच्छा जी, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो पेंटिंग्स बना रहे हैं, एक कंपटीशन में हैं, वो अपने मुल्क से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं पेंटिंग्स बनाने की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम, ये माइक पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? My name is Zainab Ali and I studied in grade 6 and my school name is Miami Daycare and School and my age is 11. Okay. And my hobby is painting. Very good. अच्छा मुझे बताएं आज आप कौन सी पेंटिंग बना रही हैं? आज मैं पाकिस्तान के कुछ लेबलिंग्स करूँगी। ओके। के कंट्री के बारे में लेबलिंग्स। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। आज एनर्जी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि खुशी भी है, जोशो जज्बा भी है कि हमने आज़ादी मनानी है और मना रहे हैं। अच्छा सुहेरा, आपसे मैं बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि हमें बताइए कि आवाम के क्या तासुरात हैं, जश्न आज़ादी को किन तरीक़ों से मनाया जा रहा है मुल्तान शहर में? मुल्तान में हमने 1 अगस्त से देखा है लीज़े कि बहुत ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं और लोगों का जो एक जोशो जज्बा है, जोशो खरोश है, वो ऐसे है
कि अपने सारे काम एक साइड पे और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जो तैयारियां थी और जो रश हमें देखने को मिल रहा था वो एक तरफ था। बिल्कुल ऐसा ही। चाहे गलियां हो, मोहल्ले हो, बाज़ार हो, इवन के ब्रांड्स भी हों, कहीं भी आप चली जाएं ना, मॉल्स में चली जाएं, सिर्फ जश्न आज़ादी। और आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और आज हम हर तरफ जो है वो एक खुशी देख रहे हैं। और इसमें एज हो, कोई भी हो, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, सब लोगों ने जो है वो मिलजुल कर मैंने सुहेरा एक और बात भी नोटिस की है कि ख़वातीन भी जश्न आज़ादी इस दफ़ा जो है क्योंकि भारत के साथ जो भी हमारा मार्का हमने सरअंजाम दिया और हमने वो जो जीत हासिल की जो तारीख़ में लिखी जाएगी हमेशा, वो ख़वातीन भी बड़ी खुशी से मना रही हैं और ख़वातीन का मनाने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। इंडिया का तो देखो अलीज़ा, जब भी नाम आता है ना तो वैसे ही हम लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हमारे अंदर जोश और जज्बा आ जाता है। तो हमने तो इस बार जो है वो जीत भी हासिल की जंग में, तो आज़ादी की खुशी डबल हो गई। और अगर हम ये सोच रहे थे, कई लोग मायूस थे हालात से, महंगाई से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे मौशी लिहाज से, सियासी लिहाज से और किसी भी लिहाज से हम देखें ना तो हम बहुत से इश्यूज़ फेस कर रहे थे। लेकिन जब जंग की बात आई और इंडिया ने जब हमला किया तो तब भी हमने देखा था कि क्या सिचुएशन थी। लोग जो हैं वो अपनी जान तक देने को तैयार बैठे हुए थे। ख़वातीन जो थी वो भी स्पेशली इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तैयार थी और तब भी हमने बहुत सारी रैलियां देखी थी और एक जोशो जज्बा देखा था। और आज भी मैंने ख़वातीन को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे मैं कल भी मिली, जिनसे मुलाकात हुई और ख़वातीन से बात हुई, तो ख़वातीन की तैयारियों का जो तरीका है वो बड़ा मुख्तलिफ है। ख़वातीन बड़े अच्छी और मज़ेदार डिशेस बना रही हैं, डिफरेंट फूड कलर्स डाल के, यानी ग्रीन फूड कलर डाल के, ग्रीन और वाइट इस तरह की डिशेस बना रही हैं, डिज़र्ट्स बना रही हैं, ताकि बच्चों को मज़ीद इंगेजमेंट जो है दे सकें और बच्चे मज़ीद इस चीज़ को सीख सकें कि हमने आज़ादी किस तरह मनानी है। देखें, बच्चों को तो इस तरफ लाना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे इतने प्यारे से बच्चे हमारे सेट पे भी आए बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप दिखाएंगी भी इनकी ड्राइंग्स के ये पाकिस्तान। मैं अभी से बड़ा हैरान हो गई हूँ कि इतनी खूबसूरत ड्राइंग बना रही है। हमने आपको बताया था हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ एक और छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिससे बात कर लेते हैं। इनका लिबास भी देखें तो ग्रीन एंड वाइट में है, यहाँ से पता लगता है कि ये लोग बड़े एक्साइटेड हैं। आप माइक उठा लें जी, मुझे बताइए क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हरम फातिमा। ओके हरम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। क्या क्या बना रही हैं आज आप? मैं पाकिस्तान के बारे में बना रही हूँ, एक मीनार पाकिस्तान। ओके, मीनार पाकिस्तान बना रही हैं आज आप। वैसे मेरी थोड़ी सी नज़र तो पड़ी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अगर आप हमें थोड़ा सा क्लियर दिखा दें थोड़ा सा, तो हम ज़रा देख लें कि कैसी पेंटिंग बना रही हैं हरम। ये जी आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी कि बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई जा रही है। अभी ये कंप्लीट होने वाली है, राइट? चलें जी, आप इसको करें कंप्लीट और हम मूव होते हैं अपने अगले गेस्ट की जानिब। अच्छा जी सर, सिद्दीकी साहब आपसे हम बात कर रहे थे, आप हमें तारीख़ी वाक़यात भी बता रहे थे, तो मुझे बताइएगा आज़ादी के बाद हमने वो आज़ादी सिर्फ 14 अगस्त को हासिल करने के बाद हम ऐसे खुशी से नहीं बैठ गए थे, उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी ऐसी मुश्किलात थी जो हमने फेस की। तो उन चैलेंजेस के बारे में ज़रा हमें बताइए था, बिकॉज यू विटनेस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो आप हमें बताइएगा क्या चैलेंजेस थे। अभी एक कॉलर ने कहा था कि शोधा की बात की थी, तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के क़याम में 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। तो इसकी बुनियादों में 10 से 15 लाख लोगों का शोधा का खून है। तो इस लिहाज से हम शोधा को भूलते नहीं हैं, उनकी कुर्बानियाँ याद हैं। और फिर हम देखते हैं कि भारत का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं रहा और 48 की जंग, 65 की, 71 की, उसमें भी अपनी जानें कुर्बान की। और हमें खुशी है कि मुसल्लह अफवाज ने, अगर माजी में कोई कोताही थी, हमने इंडिया से उसका बदला ले लिया और ये बुनियाद मरसूस जो है मार का हक जो हम साथ साथ मना रहे हैं, तो इस लिहाज से हमारी आज़ादी की खुशी जो है वो दोबारा हो गई है। तो लेकिन जैसे आपने पूछा, पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक हमारे लिए मसले पैदा किए, हमारे असासे जो हमें मिलने चाहिए थे वो देने से गुरेज किया गया, सरहदों की गलत हदबंदी की गई, जो इलाके हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए गए, कश्मीर का मसला, रियासत जूनागढ़ का मसला जो है वो पैदा हुआ, उसमें और फिर ताकत के ज़रिए
इंडिया ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, नहरी पानी के मसाइल पैदा किए, नहरें पाकिस्तान में बहकर आती थी, उनका पानी बंद कर दिया गया, हमारी ज़राअत जो है खुशहाली का शिकार हुई, हमें कीमत देकर पानी लेना पड़ा। मकसद ये था कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके और हमें हर तरफ से चैलेंजेस थे। चैलेंजेस मैंने कहा ना कि ये उसकी बका के चैलेंज थे। और कांग्रेस के सदर ने दिल्ली में जलसा आम करते हुए कहा था कि मत घबराएं, हमने पाकिस्तान को कबूल किया, 6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगा, ये हम चलने नहीं देंगे इसे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि आप देखेंगे। जलसे में कहा कि मैं पेशगोई करता हूँ, 6 माह बाद मिस्टर जिन्ना आएंगे, नेहरू और गांधी के कदमों में जो है बैठेंगे और कहेंगे कि जनाब हमसे गलती हो गई, आप जो है हुकूमत संभालने हमसे नहीं चलती। लेकिन अल्लाह के फजल से हमने सब साथ से बिल्कुल इसके बरअक्स हमने इस मुल्क को बचाया भी और चलाया भी। हमें ज्वाइन किया है हमारी एक नई गेस्ट ने, जिनका तारुफ करवाती चलूँ। अरसा गुल हैं हमारे साथ, जो कि इंटरनेशनली गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने इंटरनेशनली ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल विन किया है और 7th एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आज आप हमारे साथ हैं, और हर ऐसा खिलाड़ी, हर ऐसा इंसान जिसने हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, वो हमारे लिए फ़ख्र का बास हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ताइक्वांडो में एज अ वेमेन, एज अ गर्ल, आपने इतना आगे भी गई हैं और इंटरनेशनली इसको खेला है आपने और गोल्ड मेडल भी विन किया है, तो ये सफ़र कैसा था आपका? स्टार्ट में गेम करने का बहुत शौक़ था, लेकिन ना अकेडमीज़ वगैरह बहुत कम मुल्तान वगैरह में, तो मम्मा पापा को भी शौक़ था गेम कराने। सबसे ज़्यादा मम्मा पापा की सपोर्ट है कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और सर की बहुत सपोर्ट है, वो हमें आगे लेकर गए, हमें इंटरनेशनल खिलवाया। वरना बाकी अकेडमीज़ जो होती हैं, ठीक है गेम कर रहे हैं नहीं खिलवाती नेशनल इंटरनेशनल, बट सर हमें आगे तक ले गए और मम्मा पापा ने मना नहीं किया कि नहीं खेलना, या उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ खेलना है, तो उसी की बदौलत सारा आज जहाँ भी हैं हम। दैट्स रियली गुड। अच्छा, एज अ वुमेन किसी भी चीज़ में परफॉर्म करना और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से आगे आना इज़ अ रियली टफ़ जॉब। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे इस जर्नी में, जब आपने ये स्टार्ट किया और एंड तक, जब तक आपने इंटरनेशनली उसको खेला नहीं, तब तक क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? 4 to 5 years हो गए अब तो गेम करते हुए, बट जब इंटरनेशनल विन की थी फर्स्ट टाइम तब 2 years हो गए थे। लेकिन जब स्टार्ट किया था तब रिलेटिव्स वगैरह और बाबा के फ्रेंड्स वगैरह यही कहते होते थे कि बेटी हैं, लड़कियाँ हैं, ना करवाएं इनको गेम, लेकिन बाबा कहते थे ठीक है, शौक है इनका, करते रहें। सबसे बड़ा चैलेंज आपको लोगों की तरफ से मिला था? हाँ जी, घर में सब सपोर्टिव थे? हाँ जी, सब सपोर्टिव। तो कैसा फील हुआ जब आपने अपने आप को मनवाना होता है ना, जब आप इंटरनेशनल, एक तो इंटरनेशनली खेलना बड़ी बात होती है, बड़े एजाज़ की बात होती है कि आप इतने बड़े लेवल पर चले जाएं और वहाँ पे जाके खेलें, फिर आपने खेलने के बाद गोल्ड मेडल भी विन किया, तो आपकी क्या फीलिंग थी जब आपने इंटरनेशनली इतने मुल्कों के लोगों के साथ खेला और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया? पहले मतलब कि मेहनत तो हम करके गए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और वहाँ जाकर ऐसा लग रहा था कि क्या पता मेडल निकलेगा भी नहीं निकलेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो अच्छा। जब सिल्वर मेडल हो गई थी तो ये था कि इंशाल्लाह गोल्ड भी लेना है, गोल्ड मेडलिस्ट भी बनना है। जब फाइनल फाइट हुई तो गोल्ड हो गई तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, घर वालों को बताया था, घर वाले बहुत खुश हुए थे। ओके, चैलेंज जी ठीक हो गया। मज़ीद आपसे बात करेंगे। सिद्दीकी साहब, आप मुझे बताइएगा कि तकसीम हिंद जब हुई, उसके नतीजे में होने वाली जो हिजरत थी, उसके नतीजे में हमें क्या असरात फेस करने पड़े उस वक्त, हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को, ख़वातीन को ख़ास तौर पर? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला था और रवैया हम लोगों का अच्छा नहीं था, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत कह सकते हैं। तकरीबन 1 करोड़ मुसलमानों ने अपना वतन जो है अपने मज़हब और इस्लाम और अपनी रवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए छोड़ा। 1 करोड़ अफराद का वतन छोड़ना जो है कोई कम अहम बात नहीं। लाखों लोग जो है वो शहीद हुए, फिर जायदाद और माल की कुर्बानी जो हुई वो सब कुछ लुट गया, उसका कोई शुमार नहीं है। 60,000 से ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन अगवा की गई, बेहरमत की गई, यह सरकारी रिकॉर्ड है। तो इसलिए ट्रेनें उलट दी जाती थी, महाजिन के काफ़िले आते थे, उन्हें लूट लिया जाता था। तो एक वहशत और बर्बरियत का खेल था जो वहाँ खेला गया, और इस लिहाज से जो है कितनी ट्रेनें
जब लाहौर पहुंचती थी तो सारी सारी ट्रेनों में कोई ज़िंदा नहीं होता था, मर चुके होते थे या ज़ख्मी होते थे, और जो रज़ाकार खाना लेके खड़े होते थे वो हैरत ज़दा होते थे, कोई खाना लेने वाला जो है वो नहीं है। तो ये मंज़र देखा। फिर कुछ अर्से बाद चूँकि हमारी फ़ौज उस वक्त मुनज़्ज़म हो रही थी, तो फिर बलोच रेजिमेंट के कुछ जवान जो है ट्रेनों के साथ मुतय्यन किए गए, 4-4, 5-5, और उनकी वजह से फिर ट्रेनें कोई महफूज पहुँचने लगी। वरना पंजाब में जो है ये सारा गड़बड़ सिर्फ पंजाब में थी, उस इलाके में जहाँ सिख और हिंदू अक्सरियत में थे। तो दिल्ली से लाहौर तक ट्रेन पहुंचने में आम हालात में 8 से 10 घंटे लगते थे, लेकिन यह ट्रेनों को 3-3, 4-4 दिन लगते थे कि रास्ते में रोक लिया जाता था, पथराव किया जाता था, उनको जो रुकावटें खड़ी कर दी जाती थी। रास्ते में पानी में जहर मिला होता था, भूखे प्यासे लोग, कोई खुराक नहीं। और ट्रेनों में जिसमें 1000 लोग सफ़र करते हैं, 10,000 लोग उसमें सवार होते थे कि बड़ी लोग आते थे। तो ये मंज़र था। लेकिन जब वो ट्रेन पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होती थी तो उन मुर्दा जिस्मों में जान पड़ जाती थी और वो नारे लगाते हुए खुशी से सजदरेज़ हो जाते थे। तो ये कुर्बानियाँ जो है वो दी। आज सुनने में, हमें सुनने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो जिन लोगों ने बर्दाश्त किया वो सब कुछ, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने, वो हमारे लिए एक हैरान कुन बात भी है, और आज इंसानी जहन इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर सकता। जी। सर, कोई आखिरी पैगाम आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। अब उसमें यह कि ये सब कुर्बानी, ये सब चीज़ें हमने जो है काबिल फ़ख्र बात है कि हमने इसमें कुर्बानियाँ दे के वतन हासिल किया। हमारी मुसल्लह फ़ौज का किरदार बहुत अच्छा रहा, और तो इस लिहाज से हम एक नए ठीक है सर। सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए एजाज़ की बात थी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो बच्चों की आप एक दफ़ा पेंटिंग्स अगर देख लें, दोनों बच्चों ने पेंटिंग्स बना ली हैं, तो काइंडली आप हमें दिखा दीजिए जल्दी से दोनों बच्चे पेंटिंग्स दिखा दें अपनी। वेरी नाइस, दिस इज़ रियली गुड। दोनों पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं दोनों पेंटिंग्स। फैसला करना मेरे लिए तो मुश्किल है कि दोनों में से जीता कौन है। दो नन्हे मुन्ने बहुत प्यारे से बच्चों ने और दो हमारे बड़े मुहज़्ज़ब और मुअज़्ज़ज़ गेस्ट्स ने, उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं समरा ज़फ़र इकबाल, जो कि इंटरनेशनल ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान नेशनल टीम में सिल्वर मेडल को विन किया है, और इसी के साथ साथ 7th एशिया ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट भी हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान नियाज़ी साहब, जो कि जनूबी पंजाब के जाने माने सिंगर हैं, जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए भी हैं, लिखे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि हमारे आज के इस शो में, क्योंकि हम ख़ास तौर पे जश्न आज़ादी को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं, और इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, और इस टाइम को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। मुझे समरा बताइएगा, आप चूँकि ख़वातीन हैं, ख़ातून हो के एक इतने बड़े लेवल पर जाना, इंटरनेशनली प्ले करना, फिर इंटरनेशनली प्ले करने के बाद विन भी करना, इट इज़ अ वेरी टफ़ जॉब। फिर ख़ास तौर पर जब आप इंटरनेशनली बात करते हैं तो आप अपने मुल्क के साथ साथ बहुत सारे और ममालिक भी होते हैं आपके साथ, तो उनको भी रिप्रेजेंट आप अपने मुल्क को कर रहे होते हैं उनके बीच में। तो मुझे बताइएगा वो कैसा था लम्हा जब आपको महसूस हुआ कि मैं अपने मुल्क को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जहाँ पर और बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मीन सर ने कहा कि आप लोग ना इवेंट आ रहा है, हम लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमें ये नहीं पता था कि वो इवेंट किस चीज़ का है। अभी तकरीबन मुझे आए हुए तकरीबन जस्ट ओनली 6 मंथ हुए थे जब मैंने स्टार्ट किया था। 6 मंथ में तो 2 मंथ सर ने इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवाई को, लेकिन सर ने कहा कि आप लोग अगर इसको ना कंटिन्यू करते हैं। हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो हमारी जो टीम सेलेक्ट करके गई थी, हम लोग उसमें मैं सबसे जूनियर थी, और प्रैक्टिस वाइज भी, एज वाइज भी बहुत जूनियर थी। तो सब मुझे कह रहे थे कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एज आप सीखने के लिए आए, अगर हम लूज़ कर भी जाते हैं तो आप इतनी टेंशन नहीं लेने के बाद, आपका अभी स्टार्ट है।
तो मैंने कहा कि नहीं, अब यहाँ तक तो आई हूँ, कुछ करके वापस जाएंगे। तो 25 कंट्रीज़ थी जब मैंने स्टार्ट की। 25 कंट्रीज़ थी, उसमें पाकिस्तान की थर्ड पोजीशन पे मैं आई थी। और ये हमारे पंजाब का फर्स्ट मेडल था जो कि मेरे वुमेन का जस्ट वो मेरे पास था। अमेजिंग, ज़बरदस्त। जी उस्मान, आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, आपने चूँकि बहुत सारे गाने गाए भी हैं, लिखे भी हैं, तो आज आज़ादी के दिन तो आपको बहुत सारे लोग याद भी कर रहे होंगे कि आप आएँ और हमें कुछ ऐसा सुनाएं कि हमारा जज्बा, हमारा जोश जो है वो दोबाला हो जाए। जी बिल्कुल। और कोई ना भी कहे तो इसमें आपकी वो जो जज्बा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हम अपनी आवाज़ के थ्रू, अपनी सिंगिंग के थ्रू कुछ ऐसा पेश करें कि वो आज़ादी का जो जज्बा है, वो जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम देख रहे हैं, वो सब में वो जज्बा नज़र आना चाहिए। ठीक है। तो इसी को देखते हुए फिर कुछ ऐसा नेशनल सॉन्ग, कोई ऐसे मिली नगमात जो होते हैं, जो हमारे बचपन से यादें जिनके साथ जुड़ी होती हैं, जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं, और मेरी कोशिश होती है कि उनको दोबारा हम करें। और आज भी मैं उन्हीं नगमात को लेकर आया हूँ, और वही मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहूँगा, और अपने जितने भी हमारे देखने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इस शो में हमें ज्वाइन किया है नन्हे मुन्ने बहुत प्यारे से बच्चों ने, बड़े क्यूट से बच्चों ने, जो कि पेंटिंग कंपटीशन में हैं और बड़े पुरजोश तरीके से पेंटिंग्स बनाने में मसरूफ़ हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके सामने माइक है, वो उठाएँ और हमसे थोड़ी सी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? क्या नाम है आपका? शिफा फातिमा। शिफा फातिमा। शिफा, आपने बड़ा खूबसूरत सा बैज भी लगाया हुआ है और ग्रीन, सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो कितने एक्साइटेड हैं मनाने के लिए जश्न आज़ादी को? हर दफ़ा की तरह बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि इसलिए इस दफ़ा भी बहुत तैयारियां की हैं हम सब ने। क्या तैयारियां की हैं इस दफ़ा? मेरी मम्मा ने राइस बनाए ग्रीन और वाइट कलर के। अमेजिंग। ये देखिए, वही बात सच हो गई जो मैं कह रही थी कि ख़वातीन का इस दफ़ा आज़ादी मनाने का जो तरीका है ना, वो भी बड़ा खूबसूरत है कि वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग के खाने बना के आज़ादी मना रही हैं, है ना जी? तो वो राइस खाए आपने? अभी वो पक रहे थे। अच्छा, अभी वो बन रहे थे। तो आज आप क्या बना रही हैं? मैं पाकिस्तान की फ्लैग की ड्राइंग बना रही हूँ, जैसे कि हवा चल रही है और वो लहरा रहा है। ओके, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हवा चल रही है और पाकिस्तानी झंडा जो है वो लहरा रहा है। जी ठीक है जी, ज़बरदस्त। आप अपनी पेंटिंग बनाएं, आप अपनी ड्राइंग बनाएं। हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे आपके पास और हम आपसे फिर से बात करेंगे। और ये माइक जो है वो आप शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है? अच्छा जी, क्योंकि आज़ादी का दिन है और आज़ादी हम बच्चों के बग़ैर मनाना जो है वो इम्पॉसिबल है। बच्चे क्योंकि एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पुरजोश भी होते हैं और इनकी तैयारियां बड़ी अच्छी होती हैं। और बच्चे अगस्त के महीना जैसे ही शुरू होता है उस दिन से लेकर 14 अगस्त तक इनकी तैयारियां चलती रहती हैं और ये 1 अगस्त से ही आज़ादी मनाना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ एक और बड़ा क्यूट सा बच्चा है, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद माज बिन ताहिर। मोहम्मद माज, मुझे बताएं आप क्या पेंटिंग बना रहे हैं? मैं एक पाकिस्तान की झंडे की बना रहा हूँ और उसके बाद मीनार पाकिस्तान बनाऊंगा। ओके। और मैं पाकिस्तान के झंडे की खूबसूरती दिखाऊंगा। क्या बात है। अच्छा जी, मुझे बताओ आपने जश्न आज़ादी की तैयारियां की हैं? अभी तक तो नहीं की। हाँ, अभी तक आपने नहीं की? बस थोड़ी सी की हैं, जैसे कपड़े लिए हैं। अच्छा। और घर में खाने के कपकेक बनाए हैं। घर में क्या बनाया है आपने? कपकेक बनाए हैं। घर में क्या बनाया? कपकेक्स। कपकेक्स बनाए हैं। अमेजिंग। और वो कपकेक्स किसने बनाए हैं? मैंने। अरे भाई, ये तो 2 in 1 हो गया है। ये बच्चा जो है ये ड्राइंग भी इतनी अच्छी कर रहा है, मैं अभी देख भी पा रही हूँ, चूँकि मेरे बिल्कुल सामने भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं देख पा रही हूँ बड़ा क्लियरली। दिखाओ आप इसको। हाँ बिल्कुल, कलर्स को छोड़ के। मैंने और बहुत सारा करना। अच्छा, और बहुत सारा करना है, लेकिन आप हमें थोड़ा सा अगर पेंटिंग को दिखा देंगे ना तो हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा कि आप क्या बना रहे हैं, ऐसे सामने करके। ओके जी, ज़बरदस्त। अभी बनाना शुरू किया है, लेकिन बना रहे हैं ये मीनार पाकिस्तान की तस्वीर भी बनाएंगे, ऐसे ही है। चलें जी, ये 2 in 1 है। बच्चे में टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कपकेक्स बना के आए हैं। हमें कपकेक्स आपने नहीं खिलाए। और मिरहा ने जी अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। मिरहा, अपनी ड्राइंग दिखाएं आप हमें, मूव करें उसको। बिल्कुल, वेरी नाइस। आप थोड़ा सा और इसको टिल्ट करें,
ऐसे, वेरी नाइस। ड्राइंग तो आपने बड़ी अच्छी बनाई है और बड़ी फास्ट बनाई है, बड़ी जल्दी से, तेज़ी से। कब से आप ड्राइंग बना रही हैं? मुझे जब मैं छोटी सी थी तब से मेरे पापा मेरे लिए कलर्स लाते थे, तो मुझे बहुत शौक है, मेरी हॉबी है आर्ट। अच्छा, तब से ही आपको शौक़ है बनाने का, तब से बना रही हैं। चलें, गुड। कभी आपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है कॉम्पिटिशन्स में? जी, मैंने मुझे सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं आर्ट के ऊपर। अमेजिंग। ठीक है जी, अब हमने बड़ी बातचीत कर ली है, वक्त आ गया कि हम एक खूबसूरत सा नगमा सुन लें। उस्मान साहब, आप हमें अगर नगमा सुना दें एक बड़ा प्यारा सा, तो हम भी थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। और वो एक्साइटमेंट जो बच्चों में है, वैसे तो हमारे अंदर भी बड़ा जज्बा है, जोश है, लेकिन हम थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे एक्साइटमेंट के साथ। ज़रूर। और जो बच्चों में ये जज्बा नज़र आ रहा है और इसको देख के खुशी होती है, क्योंकि जिस तरह हम सोचते हैं कि जो जज्बा हम में है और वो ये बच्चों में हम देख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा और ही ये स्पेशली कभी हमारा बचपन भी ऐसा होता हाँ, था। बिल्कुल। और ये आज़ादी का दिन स्पेशली इसका है तो आज़ादी का दिन, लेकिन इसके साथ जो हमारी बचपन की यादें जुड़ी है ना, तो वो अलग से उसका एक मज़ा है, जो हमारा बचपन याद आ जाता है कि हम इसको सेलिब्रेट करते थे। आप मुझे बताइएगा कि एज अ वुमेन जब आप गई खेलने के लिए, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और क्या आपको आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट किया गया था? मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, खासकर मेरी मामा मेरे लिए बहुत सपोर्ट थे बोली। और उसके बाद जो फैमिली की तरफ से बाकी सारे रिलेटिव्स, तो थोड़ा वो कहते हैं, मेरे बाबा ने शुरू से ही ना मुझे जैसे बॉयज़ को रखते हैं ना कि बाइक सिखाना, बाइक चलाना, ये फिर मेरे सारे रिलेटिव्स कहते थे कि ये लड़की है, इनको लड़कों वाले क्यों काम करवाते हैं। मेरे बाबा कहते मैंने कोई डिफरेंस नहीं रखा कि लड़की है लड़का, ये मेरे लिए मेरे बेटे जैसा ही है। ठीक है जी। नौजवान लड़कियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, ख़ास तौर पे आज इस आज़ादी के मौके पर? कि मैं लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि हम लोग लड़कियां हैं, अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए, और जो हमारा हक है वो उसके लिए हमें किसी भी हद तक जा सकते हैं हम लोग, यानी हम अपने राइट के लिए। और ये ना हो कि हम अक्सर फैमिलीज में कह देते हैं कि बॉयज़ हैं तो बस बॉयज़ का ही राइट है। यानी आपके अंदर हौसला और हिम्मत होनी चाहिए, जिस तरह हमारे बड़ों ने बाहिम्मत तरीके से और अपने जोश और जज्बे की वजह से हमें ये मुल्क दिया, बहुत सारी कुर्बानियों से। हम भी हिम्मत अगर रखें और बाहिम्मत रहें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमें ज्वाइन किया मरियम बतूल ने, जो कि हमारे लिए, हमारे मुल्क का एक असासा भी हैं, और एजाज़ की बात है कि एज अ वुमेन क्रिकेटर भी खेल रही हैं और एथलीट भी हैं बहुत ज़बरदस्त, और इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। बड़े जोश और जज्बे के साथ आप बैठी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, इधर पहली बार आए, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कब खेलना शुरू किया था आपने? मैंने 2022 से। 2022 से खेल रही हैं। तो पहली दफ़ा जब आप खेली तो आपके अंदर शौक़ था खेलने का, या फिर आपको लोगों ने कहा कि नहीं आप खेल सकती हैं? नहीं, मुझे खुद को भी ट्रस्ट था गेम में, और क्या आप गेम खेल सकते हैं? गेम खेल सकते हैं। और उसके बाद जैसे मेरे कोचेज़ ने मेरे साथ बहुत तावन किया, मुझे फेस बहुत कुछ करना पड़ा, मुश्किलात आई, घर वाले भी जा नहीं दे रहे थे क्रिकेट में। अच्छा, घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो फिर इजाज़त मिली कैसे? बहुत मुश्किलात से बहुत कुछ वो करना पड़ा, फेस मुश्किलात बहुत हुई। अब मेरे फादर तो मान गए थे, भाई नहीं एग्री हो रहे थे हॉस्टल आने के लिए, फिर आगे उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि गेम में आऊँ, तो लेकिन मुझे बहुत शौक था, मैंने फिर पोजीशन ली, फिर अब वो पार्टिसिपेट। बिल्कुल, मरियम जो है वो नेशनल एथलीट हैं, और ये एजाज़ हासिल करना कोई आम बात नहीं है, ख़ास तौर पे एक लड़की होने के बाद ये एजाज़ हासिल करना, इट इज़ नॉट बहुत ईजी नहीं है कि आप कह लें कि किसी ने ऐसे ही नेशनल एथलीट का खिताब हासिल कर लिया जिसको सपोर्ट भी नहीं थी, और उसने एक तो इमोशनली आप बहुत लड़ रहे होते हैं लोगों के साथ, अपने साथ, फिर मीनवाइल आपको ख़ुद भी अपनी गेम पर भी फोकस करना होता है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनका हम जिक्र भी नहीं करते। तो जो इमोशनली जिन चैलेंजेस का सामना हम लड़कियां कर रही होती हैं, हम उन चैलेंजेस का अक्सर जिक्र नहीं करते। जो फिज़िकली हमें नज़र आ रहे होते हैं, हम उन चैलेंजेस को तो देखते भी हैं, जिक्र भी करते हैं, बात भी करते हैं,
मुझे बताइएगा, आपने जब नेशनल एथलीट और पाकिस्तान मैराथन चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया, तो वो एजाज़ हासिल करने का जो एहसास था वो कैसा था? मुझे तो इतना ज़्यादा खुशी नहीं हुई जितना मेरे टीचर को हुई। अच्छा। मुझसे भी ज़्यादा मेरे टीचर को हुई थी। फर्स्ट बार मैं मैराथन की थी तो मैं फर्स्ट ही मैंने विन किया, पोजीशन मेरी आई थी, तो खुशी हो रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे टीचर को हुई, जिस तरह उन्होंने सिखाया, ट्रेनिंग कराई, पॉलिश करना एक बच्चे को, ट्रेनिंग करवाना, और फिर जब वो जीत के आता है तो उनका नाम भी साथ ही रोशन होता है। हाँ, बेसिकली ये तो है। इंशाल्लाह आगे भी मेरे इवेंट एथलेटिक्स के, तो वहाँ भी मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। इंशाल्लाह आगे भी पोजीशन होंगी। तो आपकी ट्रेनिंग्स कैसी होती थी जब आपने ऑब्वियसली मैराथन चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया? तो ये बहुत मुश्किल है, तो ट्रेनिंग्स में क्या होता था? ट्रेनिंग हमारी जो रनिंग है रेगुलर हमारे होते थे, एक दिन जॉगिंग, एक दिन स्प्रिंट वर्क, इस तरह, तो बहुत मुश्किल होती थी। आना जाना भी हमारे लिए मुश्किल है। मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, तो वहाँ से भी में रहती हैं। वैसे आपका ताल्लुक जलालपुर पीरवाला। ओके, ठीक है। बेसिकली मैं जलालपुर पीरवाला से हूँ। फिर इधर हॉस्टलाइज होना, इसके बाद फिर रेगुलर ट्रेनिंग करना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें मुश्किलात फेस करना पड़ती है। मेरे साथ मेरे टीचर बहुत तावन करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा, बतौर ख़ातून आपने इतने बड़े एजाज़ हासिल किए, चैम्पियनशिप्स हासिल की, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था जो अब तक आपने किसी से डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपके लिए वो चैलेंज था जिसको आपने अबूर करके ये सारी चीज़ें हासिल की? वो तो अभी भी मेरा है चैलेंज। अच्छा, अभी भी है? अभी भी लड़ रही हैं? अभी भी लड़ रही हूँ। और क्या आगे है वो चैलेंज? एथलेटिक्स, ये गेम्स के बेसिकली से भी फाइट हो रही है। अच्छा, तो इंशाल्लाह आगे भी अभी मेरा इवेंट है, वहाँ भी पोजीशन लेनी है। तो अभी मुश्किलात तो फेस कर रहे हैं। ये तो चलता रहेगा घर से, और इस तरह ये हालात तो है ना रहेंगे। लेकिन कोई ऐसा चैलेंज जो आपको लगता है कि ख़वातीन को जब वो आती हैं इस फील्ड में तो उनको फेस करना पड़ता है? ज़्यादातर तो मैंने बेसिकली देखा है कि घर वाले ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। हालांकि इधर सपोर्ट सबसे ज़्यादा घर वालों की होनी चाहिए, क्योंकि जब प्लेयर बनता है तो मुश्किलात ग्राउंड में भी होती हैं, और फिर वो दुनिया से अलग लड़ रहा होता है और अपने आप को मनवाने की अलग जिद होती है, वो इस ग्राउंड में और अलग होती है। फिर वहाँ अक्सर है तो हम एक दूसरे से कंपैरिजन में भी आते हैं कि हमने यहाँ से इससे आगे निकलना है, और पीछे से भी अक्सर प्रेशर होता है कि नहीं, वहाँ से भी फिर हमें निकलना पड़ता है। मुश्किल बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर वैसे ही उस गेम का बड़ा प्रेशर होता है। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है इनकी फैमिली से कि वो काइंडली इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज वो हमारे साथ यहाँ बैठी हैं और हमारे साथ बात कर रही हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है इनकी फैमिली से जो मुझे देख रहे हैं, काइंडली आप इनको सपोर्ट करें, क्योंकि जो फैमिली की सपोर्ट होती है ना वो बड़ी अहम होती है ख़वातीन के लिए। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो वैसे ही बड़े चैलेंजेस होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। आप घर से निकलते हैं, आपको घर से निकलने से लेकर जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते तो हज़ार ऐसी मुश्किलात हैं जो वैसे तो हर इंसान को फ़ेस करनी पड़ती हैं, लेकिन बतौर ख़ातून हमारे मुआशरे में हमें बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इनका साथ लाजमी दें, क्योंकि ये हमारे मुल्क का असासा है। उस्मान, आपको क्या लगता है कि इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि ख़वातीन भी स्पोर्ट्स में आएँ, गेम्स करें? और देखें, आज हम मना रहे हैं आज़ादी के इस दिन में जितना रोल वहाँ पे 1947 में बाकी आवाम ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके सदारत में जितने लोग थे उन्होंने किया, बाकी आवाम ने किया, ख़वातीन ने भी भरपूर रोल प्ले किया था उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। आज़ादी के देखें सिर्फ ये मर्दों के लिए नहीं है, ये आज़ादी का दिन जो आज का है ये स्पेशली है ही खुद मुख्तियारी का दिन है कि आप सब लोग, इसमें सिर्फ मर्द नहीं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, कि आप अपने मर्ज़ी से अपने जो आपके अंदर जो जज्बा है अपनी मजहबी सकाफ़ती रसूमात को, अपने जो आपकी परफॉर्मेंसेस हैं उसको आप परफॉर्म कर सकें। तो ये जज्बा, ये जो चीज़ें हैं, ये सब में ख़वातीन में भी ज़रूरी हैं, और इसी तरह सब में आगे आना चाहिए इनको। जो भी इनके पास क्वालिटीज़ हैं, जो इनके पास आर्ट है, तो इसको आगे लेके आना चाहिए और ख़वातीन को स्पेशली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में ख़वातीन को पीछे ही रखा जाता है कि ये आगे ना आए, फ्रंट पे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं ना कि जहाँ बाकी लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी वहाँ ख़वातीन ने भी बहुत बिल्कुल साथ थी, उन्होंने भी वही मुश्किलात फेस की, उनका सामना किया। में ज्वाइन किया है मोहम्मद अफजल साहब, जो कि मुल्तान में
जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, उनको जज भी करते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, स्केचिंग कॉम्पिटिशन्स, ओवरऑल जनूबी पंजाब में उनको जज करते हैं। और आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है ताकि जो हम पेंटिंग कॉम्पिटिशन यहाँ पे करवा रहे हैं बच्चों के दरमियान, वो उनको भी जज कर सकें और जिस बच्चे की पेंटिंग सबसे खूबसूरत है उसको हम सेलेक्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जश्न आज़ादी मुबारक। हर मुबारक जी, आपको भी, पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। तो मैं जी बच्चों के ऊपर काम करता हूँ और मैं एक ही चीज़ पे प्रमोट करता हूँ, पैशन टू प्रोफेशन। पैशन टू प्रोफेशन, यस। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम अर्निंग के पीछे ना जाएं, पैशन देखें। जो कुदरती पैशन अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर दिया होता है, हम उसको निखारें तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा सकता है। डॉक्टर इंजीनियर्स ना बनाएं, जो भी पैशन है, अगर आर्ट में कोई बंदा अच्छा है तो उसे आर्ट में ही आगे जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंशाल्लाह मैं उस पर बहुत अच्छे से कोई। अच्छा सर, अब तो देखिए पहले वो वक्त होता था जब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता था। लेकिन अब के टाइम में आप देखें तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एक प्रोफेशन है और बड़ा पावरफुल प्रोफेशन है। देखिए, ये जो आर्टिस्ट की आँख होती है ना, वो आर्टिस्ट गॉड गिफ्टेड होता है और सिर्फ आई एग्री, और गॉड गिफ्टेड होता है। और आर्टिस्ट जो भी होगा, जो आर्ट को समझता है, कभी नीचे नहीं रह सकता। वो दुनिया में अपना नाम जरूर बना कर जाता है। तो आप आर्टिस्ट को कभी छुपा नहीं सकते। आप उसके मरने के बाद भी उसका जब वार्डरोब खोलेंगे तब भी वो जिंदा हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं यही एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के पैशन को जांचिए। जब आप जान जाएं तो फिर आप उसी में उसकी सपोर्ट करें। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब इंसान पैशन से काम करता है तो उसे थकावट नहीं होती। वो 24 आवर भी काम करे तो थकावट नहीं होती। तो उसमें उसको अचीव करना बड़ा इजी होता है। बिल्कुल। अगर आप उसे कहें कि आपने डॉक्टर ही बनना है, वो बन भी जाएगा लेकिन एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल। और वो उतने दिल से काम नहीं कर सकेगा उस प्रोफेशन में, वो नहीं कर सकेगा। अच्छा अफजल साहब, आज चूँकि हमारे पास 3-4 बच्चों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं तो आई वुड लाइक कि आप उस चीज़ को जज भी करें। और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं, बच्चों ने बड़ी एफर्ट की है। एक्चुअली आज भी मैं एक पेंटिंग कंपटीशन करवा रहा हूँ मॉल मुल्तान में। अच्छा। एक्चुअली हाँ, आज लाइव होगा 3:30 बजे। उसमें जो मेरा जो मकसद है, मैंने कुछ 6 साल से 12 साल के बच्चों के दरमियान। सर जी ठीक है, बिल्कुल वक्फे का हमारे पास टाइम आ जाएगा, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप काइंडली जल्दी से जज कर दें ताकि हम बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड और अब थोड़े थोड़े नर्वस भी हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट, दिस नीटनेस के हवाले से। अच्छा। और इसमें मतलब जो भी है कोई नेगेटिव स्पेस नहीं दी। अच्छा सर, एक दफ़ा हम ऐसे करते हैं कि सारी पेंटिंग्स को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप जो है वो फर्स्ट वन बताइएगा। या इसको पकड़ना पड़ेगा आप? जी बिल्कुल। ये 2 पेंटिंग्स हैं जी, और ये थर्ड वन इज दिस। ठीक है जी। ये 3 पेंटिंग्स आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, इनमें से हम जज करेंगे। ये इसी तरह हायरार्की में पड़ी है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये ब्लू जिसका बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, जिसमें झंडा लहरा रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये किस बच्ची ने बनाई है? शिफा ने बनाई है, आई थिंक शिफा ने बनाई है। अच्छा जी शिफा, माइक उठा लें आप। हाउ आर यू फीलिंग कि आप फर्स्ट हैं इस कंपटीशन में? मुझे लग रहा था कि मैं सर वैसे आपने जज किस बेस पे किया है? अच्छा, क्योंकि दोनों पेंटिंग्स नीट पेंटिंग तो ये भी खूबसूरत भी है। मैम इसमें जो देखा जाता है ना कि आपने स्पेस को यूज किस तरह किया। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल ऐसे पेंटिंग दिखा दें। स्पेस को यूज किया, पूरे स्पेस को कवर किया, पेज साइज सेम है लेकिन कवर किया है। और इसके जो इसकी कलर सेंस है इसने बहुत अच्छी यूज़ की है और इसने नीटनेस बहुत ज़्यादा की है। और हालांकि इसको लिखना चाहिए था एक्सप्लेनेशन लाइन कि इसके दिमाग में आइडिया क्या नहीं, उस बच्ची ने आइडिया मुझे पहले ही बता दिया था
जैसे ही वो पेंटिंग बनाने लगी थी तो बच्ची ने मुझे आइडिया बताया था कि मैं हवा में परचम को लहराना और आसमान का व्यू इस तरह से दिखाना, तो मुझे वो उसकी वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी कि उसके माइंड में वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका बड़ा क्लियर है कि मैं इस पर्सपेक्टिव से ये पेंटिंग बनाने लगी हूँ। मैंने कल जी इनको, यही बच्चे थे, इनको ब्रीफिंग भी दी थी कि बेसिकली ड्राइंग इतनी काउंट नहीं करती जितना आइडिया काउंट करता इस एज में, क्योंकि ये एज जो है इसमें आपके पास इतनी नीटनेस नहीं आ सकती ना, इतनी बिल्कुल ऐसा ही है सर, आई एग्री, टोटली एग्री। आज जश्न आज़ादी के साथ साथ जो कि हम इस एक्साइटमेंट को, इस जज्बे को मना रहे हैं, आज़ादी के जज्बे को, तो रूही टीवी जो है वो 9 साल का हो गया है जी। हम उसको भी मनाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छा नॉलेज आप तक पहुँचाते रहें।